अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज का हमारा टॉपिक है रोमन आदात और इन पर अमाल। इस टॉपिक पर टीईटी इम्तिहान में सवालात किए गए हैं और इस वीडियो में हम उन सवालों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है सईद ख़ान और इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टीईटी NCTET में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं। हम इनको देखेंगे कि इनको रोमन न्यूमेरल्स में हम किस तरह से लिखते हैं। तो 1 के लिए रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है I, 2 के लिए लिखा जाता है डबल I और 3 के लिए लिखा जाता है ट्रिपल I। 4 के लिए IV। यहाँ पर एक उसूल याद रखिए कि रोमन अलामत ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा ही इस्तेमाल की जाती है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे यहाँ पर 3 के लिए 3 मरतबा I इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 4 के लिए ये I 4 मरतबा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये 5 यानी कि 4 का जो अगला अदद है 5, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, तो उसके बाएं जानिब में I लगाई जाती है 4 को ज़ाहिर करने के लिए। उसी तरह से 6, उसी तरह से 7, साथ में 5 और इस तरह से ये डबल I और 8 यानी 5 और ट्रिपल I। ठीक, अब जब 9 की बारी आती है तो 5 के बाद इस तरह से 4 I नहीं लिए जाते, ये गलत है। इसके बरखिलाफ़ ये किया जाता है कि यहाँ पर जो अगला अदद 9 के बाद आने वाला है 10, ठीक, उसके बाएं जानिब में लगा दिया जाता है I और फिर 10, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, X होता है। इस तरह से ये लिखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि 10, 20, 30 या 40 इनको किस तरह ज़ाहिर करें, तो यहाँ पर 10 को ज़ाहिर करते हैं X से, 20 को ज़ाहिर किया जाता है डबल X से और 30 को ज़ाहिर किया जाता है ट्रिपल X से और फिर 40 को, जैसा मैंने बताया कि रोमन अदद अलामत ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो अगला है आपका 50 L, तो इस 50 से इस तरफ पहले एक X इस्तेमाल किया जाता है 40 को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक, फिर इसी तरह से 60 यानी कि LX, 70 यानी कि L और डबल X, 80 यानी कि L और 3 मरतबा X, फिर उसके बाद 90 और अब 90 के लिए क्या किया जाता है कि अब जो आपका 100 है जिसको C से ज़ाहिर किया जाता है, तो यहाँ पर C लिया जाता है 90 में और उसके बाएं जानिब में यहाँ पर लगाया जाता है X। तो इस तरह से 90 को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ ख़ास आदात भी लिए हैं जिनके ख़ास सिम्बॉल्स है। जैसे 50 को रोमन अददों में ज़ाहिर किया जाता है L से और 100 को ज़ाहिर किया जाता है C से और 500 को ज़ाहिर किया जाता है D से और 1000 को ज़ाहिर किया जाता है M से। ठीक, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दे दिया गया है, इस टेबल में सारे रोमन न्यूमेरल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 200, 300, 400 वगैरह का भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है रोमन आदात को हिंदुसों में तब्दील करने की कुछ मिसालें। सबसे पहले यहाँ पर एक मिसाल है 45। किस तरह से 45 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि ये 5 इकाई के मुकाम पर और 4 दहाई के मुकाम पर है। तो यहाँ पर इसको तौसी सूरत में लिख लेंगे 40 जमा 5 और फिर उसके बाद 40 को जो हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं वो लिखेंगे। 40 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है XL बराबर, और ये जो 5 है फिर उसके आगे हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका रोमन न्यूमेरल में लिखा जाएगा 45। ठीक है, 66 अगर लिखना हो तो यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 6, दहाई के मुकाम पर 6, तो हम इसको लिखेंगे 60 जमा 6 बराबर। तो अब 60 को किस तरह से लिखा जाता है, 60 को लिखा जाता है LX और 6 को लिखा जाता है VI। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ आपका रोमन न्यूमेरल्स में 66। 73 अगर लिखना हो तो ये 70 + 3, 70 + 3,
तो 70 कैसे लिखते हैं, ये L यानी कि 50 और ये डबल X, ये हो गया पूरा आपका टोटल 70 प्लस 3, तो यहाँ पर आप 3 मरतबा I लगा दोगे, ये हो गया आपका 73। ओके, अब ये दो आप खुद से करिए, कोशिश कीजिए। अगला यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के ले लेता हूँ, जैसे हमको अगर करना है 223, ठीक 223, तो ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 200 जमा 20 जमा 3, ठीक। अब 200 के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो 200 के लिए इस्तेमाल किया जाता है डबल C, 20 के लिए इस्तेमाल किया जाता है डबल X और 3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से ट्रिपल I। तो ये होगा आपका रोमन न्यूमेरल्स में 223, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये इस तरह से कन्वर्ट करना अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मिसाल ली हुई है, मिसाल नहीं असल में ये सवाल है, TET 2016 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 103 था। इस सवाल को सॉल्व करके बताना है कि इसकी कीमत क्या होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है L इंटू एम डिवाइडेड बाई सी एंड इस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय V। असल में ये रोमन अलामतें हैं। सबसे पहले इस तरह की मिसाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे L बराबर कितना होता है, L बराबर 50 होता है। M बराबर कितना होता है, M बराबर 1000 होता है। C बराबर कितना होता है, तो C बराबर आपका 100 होता है और V बराबर 5, ठीक। बस इनकी जगह पर ये कीमतें आप पुट कर दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर लिखिए 50 ज़रब 1000, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 और फिर ये इसको डिवाइड करना है 5 से और क्या आंसर आता है ये देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 100 से यहाँ पर ये 2 सिफर और इसके भी 2 सिफर इस तरह से कट जाएंगे। आपके पास ऊपर बचेगा 50 ज़रब 10 यानी कि 500 और अब 500 तकसीम 5 बचेगा। तो जब 500 तकसीम 5 रहेगा उसका जवाब आएगा आपका 100 और 100 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं C। तो आपका जवाब क्या आ गया, आपका जवाब आ गया C। अगला सवाल भी इसी तरह का है, TET 2016 का सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा L यानी 50 होता है, M यानी 1000, V यानी 5, C यानी 100 और I यानी कि 1, ठीक। अब यहाँ पर जो हमने हिंदसी आदाद लिए हैं रोमन अलामतों के लिए, हम वहाँ पर उसको रख देंगे। जैसे M की जगह हम रखेंगे 1000 ज़रब, L की जगह हम रखेंगे 50, ठीक। फिर ये ज़रब और यहाँ पर हम रखेंगे 5 तकसीम की अलामत और फिर उसके बाद 1/100, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 ज़रब 1000 50,000, ठीक। 50,000 ज़रब 5 तकसीम 1/100। अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है तकसीम 5, इसका हम ज़रबी माकूस लेते हैं और जब इसका ज़रबी माकूस लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे, ये 100 से 2 सिफर दोनों तरफ से कट जाएंगे और ये 500 तकसीम होगा 5 से, 500 तकसीम होगा 5 से, तो आपका जवाब आ जाएगा वापस से 100 और 100 को हम डिनोट करते हैं C से। तो ये आपका यहाँ पर आ गया जवाब, ठीक है। तो इस तरह से ये रोमन अददी अलामतों को हमने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।